ये जो आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं ना, इस जमीन पर जिसका कब्जा होगा वही जमीन का मालिक होगा। यानी आखिरकार ये दोनों कब्जा कानून कैसे काम करता है। अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी का जो निजी जमीन है ना, निजी जमीन पर अगर कब्जा कर लिया, अब ये कब्जा निजी जमीन पर 12 साल से अधिक समय से कब्जा किया हुआ है, ये कह रहे हैं मेरा 15 साल से कब्जा है, जिसका कब्जा होगा वही जमीन का मालिक होगा, उसी को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। अब ये 12 साल से अधिक समय से कब्जे में, ये निजी जमीन को लेकर। लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर अगर आप कब्जा किए हुए हैं तो इसका समय जो दिया गया वो 30 साल है। 30 साल से अधिक समय से अगर किसी सरकारी जमीन पर आप कब्जा में हैं, और ये जो कब्जा होना चाहिए ये लगातार होना चाहिए, लगातार आप कब्जे में हैं, तो लगातार अगर कब्जा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस जमीन का, ये जो जमीन है ना, इस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन आखिर मालिकाना हक कैसे मिलेगा, ये दोनों कब्जा कानून जो है वो किस तरीके से काम करेगा। अब यहां पर देखें, इसको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप भी जो है, आपके पास भी किसी का भी जमीन हो, कोई भी जमीन हो, कब्जे में है और जमीन मालिक कोई और है, तो जमीन मालिक का क्या अधिकार है और कब्जा करने वाले जो व्यक्ति है उसका क्या अधिकार है। जो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है उसको कानून आखिरकार क्या अधिकार देता है, और इसको लेकर कई बार हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताएं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर क्या कहता है। देखें, ये जो कानून है कब्जा कानून, जमीन कब्जा कानून, तो जमीन कब्जा कानून की अगर बात करेंगे यहां पर, तो जो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में रहता है ना, यानी वो एडवर्स पोजेशन एक कानून है। अब एडवर्स पोजेशन कानून के तहत जो है वो मालिकाना हक का जो है दावा करता है। यानी ये एडवर्स पोजीशन के तहत, यानी प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत जो है मालिकाना हक का दावा करता है। और ये मालिकाना हक का जो दावा करता है तो उस व्यक्ति को ये साबित करना पड़ता है कि उसका कब्जा जो है वो लगातार है। उस व्यक्ति को ये साबित करना पड़ता है कि उसका कब्जा जो है वो खुला है। अब आप सोचे होंगे कि खुला मतलब क्या हुआ, तो खुला मतलब ये हुआ कि उसका कब्जा जो है ना वो छुपा कर नहीं है, सबको पता है कि ये व्यक्ति जो है ना इनकी जमीन को कब्जा किए हुए है, सबको पता, आसपास के लोग सबको पता है। लेकिन ये जो कंडीशन है ना इसमें कि ये कब्जा का बात सार्वजनिक है, सभी लोगों को, आसपास के लोगों की जानकारी है कि आखिर कौन जमीन पर कितने साल से कब्जे में है। अब यह है कि असली मालिक की जो है ना इजाजत नहीं है, ये भी होना चाहिए। अब इजाजत कोई देगा कि मेरा जमीन को कब्जा कर लो, तो जमीन का जो असली मालिक है, असली मालिक यहां पर जो है कि इजाजत नहीं है। लेकिन इजाजत नहीं है, ठीक है, जमीन मालिक ये नहीं कहता कि हमारी जमीन को कब्जा यहां पर जो है करो, लेकिन जो है ना ये बिना अनुमति का कब्जा हो गया, लेकिन कोई रुकावट नहीं है, यानी बिना रुकावट है। अब यहां पर बिना रुकावट की अगर बात करेंगे तो बीच में जो है ना सीधा की जमीन को छोड़े हुए हैं, जमीन मालिक ने कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, कहीं पर जमीन मालिक ने आज तक एफआईआर नहीं किया, कहीं पर जमीन मालिक ने कहीं कोई केस नहीं किया, और वो जो व्यक्ति है जमीन पर कब्जा करने वाले वो कई सालों से जो है उस जमीन पर मकान बना कर रहते हैं। अब है कि जो जमीन का असली मालिक है उन्होंने तो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया, आज तक कोई दावा नहीं किया, लेकिन अब वो दावा कर रहे हैं। अब वो दावा कर रहे हैं तो जमीन पर जो है कब्जा करने वाले को भी मालिक बनना है। कब्जा करने वाले जो जमीन पर है, लंबे समय से कब्जे में है, उनको बस एक कानूनी अधिकार है, उस अधिकार का वो प्रयोग करेंगे। अब उस अधिकार का वो अगर प्रयोग करेंगे तो ये सारा बात उनको जो है साबित करना पड़ेगा। आखिरकार ये मालिकाना हक देगा कौन, तो ये मालिकाना हक जो कहीं से जाकर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये मालिकाना हक जो है आपको कोर्ट देगा, है ना, कोर्ट देगा। अब कहेंगे कोर्ट नहीं दिया तो जमीन खाली करना पड़ेगा, तो कोर्ट में जाकर जो है यानी ये साबित करना पड़ेगा कि 12 साल का यहाँ पर जो है कब्जा, और अपने आप जो है वो मालिक नहीं बनता है। 12 साल का मेरा कब्जा है और ये जाकर कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, और जो इससे संबंधित सभी शर्त हैं, सभी जो यहाँ पर बात करें शर्तें जो है वो पूरी करनी होगी, यहाँ पर करनी होगी। जितना शर्त है ना
वो पूरा करना होगा। अब देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में ये जो है साफ साफ कह दिया गया है कि कब्जा जो है ना वो टाइटल का सबूत नहीं है, टाइटल का यहाँ पर जो है वो साक्ष्य नहीं है। कोई कब्जा है किया हुआ है किसी की जमीन पर तो इसका मतलब नहीं वो टाइटल का सबूत है कि वो व्यक्ति को डायरेक्ट जो है मालिक बना दिया जाएगा, उसका हर कंडीशन को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी ये साफ साफ ये भी कहना है कि कब्जा मालिकाना हक नहीं देता, कब्जा जो है वो मालिकाना हक नहीं देता। आप लंबे समय से कब्जे में हैं, एडवर्स पोजीशन की बात कर रहे हैं। कब्जा कानून जो है वह एक अपवाद है, यानी उनका कहना है कि ये एक प्रकार का अपवाद है, यानी ये जो है यहाँ पर नियम नहीं है, यानी नियम नहीं है, यानी ये कब्जा कानून एक प्रकार का अपवाद है, कब्जा कानून एक प्रकार का नियम नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो यानी उसका मतलब ये हो गया कि उसका पोजीशन तो कायम है, यानी उसका पोजीशन कायम है, लेकिन जो है मालिकाना हक के लिए जब बात होगा, मालिकाना हक के लिए दस्तावेज की जरूरत है। मालिकाना हक उसी को मिलेगा जिसके पास जमीन का टाइटल है। मालिकाना जो हक है फिलहाल उसी का है जिसके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अब कब्जा के आधार पर अगर किसी को मालिक जो है घोषित कर दिया जाए, कब्जा के आधार पर किसी को मालिक बना दिया जाए, ये फैसला यानी कोर्ट का है। ये फैसला कोर्ट का अगर आपके पक्ष में आता है तब आप मालिक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। मालिकाना हक यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए अगर कोई किसी व्यक्ति के पास जमीन का खतियान है, कोई व्यक्ति है जो जमीन की अपने पास रजिस्ट्री यानी केवाला, बैनामा, गिफ्ट डीड यानी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं कि वैध, यहाँ पर जो है वैध टाइटल डॉक्यूमेंट, वैध यहाँ पर जो है टाइटल दस्तावेज। और ये जो दस्तावेज है ये जिसके पास होगा कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी का मालिक होगा, कानूनी तौर पर वो जमीन का मालिक होगा। कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो जमीन का मालिक बनना चाहते हैं तो उनको अपना कब्जा साबित करने के लिए सिविल अपील में जाना होगा, यानी सिविल कोर्ट में वो जाकर क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे और ये केस जमीन मालिक के ऊपर होगा, यानी जमीन मालिक के ऊपर आप केस फाइल करेंगे और ये आप जाकर साबित करेंगे कोर्ट में कि मेरा कब्जा जो है वो लगातार है, शांतिपूर्ण है और किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास प्रूफ है कि हम इतने साल से जमीन पर कब्जे में हैं। तो जमीन मालिक का ये दावा होगा। अब डिपेंड करता है कि सिविल कोर्ट का क्या फैसला होता है, जमीन मालिक के तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, जमीन मालिक अपने तरफ से किस प्रकार से अपना पक्ष रखते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार इसका अंतिम निर्णय क्या होता है। अगर जमीन मालिक के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो जमीन मालिक के पास भी उपाय है कि वो जाकर फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर जो है हाई कोर्ट में भी जो है जमीन मालिक के पक्ष में फैसला नहीं दिया तो जमीन मालिक सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। अब यहां पर जो है ये इस तरीके का जजमेंट यानी कब्जा का जो विवाद है इससे संबंधित जो फैसले हैं, कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, तो ये फैसला आखिरकार किसके पक्ष में हुआ, यानी इस जजमेंट जो है यहां पर जजमेंट की कहानी। अब ये कहानी केस नंबर के साथ जानने के लिए आपको करना क्या है, आप जो है एक तरह से हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हम बताए हुए हैं कि कब कब्जा करने वाले के पक्ष में किस केस में फैसला हुआ है, यानी उसका केस नंबर भी बताए हैं, पूरा जजमेंट की स्टोरी बताए हैं। उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कब और किस केस में कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला हुआ और आखिरकार ये फैसला कब्जा करने वाले के पक्ष में क्यों दिया गया, क्या वजह था कि ये फैसला कब्जा
करने वाले के पक्ष में दिया गया। और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो जमीन मालिक के पक्ष में भी हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं कि आखिरकार जमीन मालिक के पक्ष में फैसला कब दिया गया और कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके पक्ष में फैसला कब दिया गया। ये दोनों का पूरी स्टोरी केस नंबर के साथ आप जान सकते हैं। तो ये है जिसका कब्जा कानूनी तौर पर ओसी की प्रॉपर्टी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।